को जनता का अपनापन सदा लगा वरदान, मैंने पूजा जनता को ही मान कर भगवान। वो किसी मंदिर तमाम महिलाओं को आप देखते होंगे गांव की जो लकड़ी का गन्ने का आवास का निर्माण मोदी जी ने कराया, जिसका माना सोचने वाला एक गार्जियन, एक घर के गार्जियन की तरफ पूरे की बीमारी हो जाती थी। कम उम्र में चश्मा। 150 महिलाओं की योजनाएं हैं जो हमारी मुफ्त गैस देंगे, उन महिलाओं को भी गैस ये सुविधा दी थी वो धुएं से। इसके साथ ही जनधन खाता खुला, महिलाओं को आवास, शौचालय 150 कभी एक जात की बात तो पूरे 137 करोड़ जनता की महिलाओं को अभी देखिए वो उनका हमेशा एक सदुता था जो हमेशा समय हमारे पास जो महिला बैठी हुई है उसके बारे में जो महिला भाजपा की काफी सक्रिय भाजपा नेत्री है, मतलब कह सकते हैं कि इनका जोरों पर चर्चा है और इनका जो प्रचार करने का तरीका है वो अलग अंदाज में है। यह भाजपा के लिए हमेशा तत्पर रह रही हैं और हमेशा लोगों आम जनमानस के बीच जाकर लोगों को भाजपा के प्रति जागरूक कर रही हैं। और मैं इनसे जानूंगा कि ये महिला है और नारी सुरक्षा के लिए क्या इनका योगदान रहा है और कितने दिनों से ये कर रही हैं। महिला मोर्चा में काम करने का हम लोग को मौका मिलता है। मोदी जी की हमेशा जो स्कीम आती है महिलाओं का, जैसे स्वच्छ भारत में शौचालय का निर्माण है जिसकी मालिक महिला होती है, आवास का निर्माण मोदी जी ने कराया जिसका मालिक भी महिलाओं को बनाया। तमाम महिलाओं को आप देखते होंगे गांव की जो लकड़ी का गन्ने का छिलका जला के या लकड़ी बीन के चूल्हा चौका करती थी, उनको धुएं से मुक्ति, उनको आँख की बीमारी हो जाती थी, कम उम्र में चश्मा लग जाता था, तो मुफ्त गैस देके उन महिलाओं को भी गैस ये सुविधा दी कि वो धुएं से दूर रहे। इसके साथ ही जनधन खाता खुला, महिलाओं को आवास, शौचालय 150 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 150 महिलाओं की योजनाएं हैं जो हमारी पार्टी के द्वारा। और कई महिला हम लोग लाभार्थी सेल्फी अभियान चलाए थे जिसमें करोड़ों सेल्फी हर प्रदेश के हर कोने से गई। उसमें मैंने देखा कि एक महिलाओं का 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ मिला है। कोरोना का टीका लगा, अन्न मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिला हुआ है। और महिलाएं मोदी जी के अलावा किसी को देखने को भी तैयार नहीं। उनका कहना है कि आज तक इसके पहले जो भी सत्ता में आया वो महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार देके स्वावलंबी बनाने का मोदी का अभियान है। गाँव-गाँव में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं और जो काम कर रही हैं उसको विश्व पटल पे मोदी जी ने बेचने का भी पूरा वो इंतजाम किया। उनको मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं। जिले स्तर पे हर जिले का एक ODOP प्रोडक्ट बनाया गया जो स्वयं सहायता की बहनें ही करती हैं। इसके साथ पुष्टाहार देके गर्भवती महिलाओं को कि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, वरना हम लोग के साइड का बेल्ट है यहाँ से कुशीनगर का आयोडीन की कमी होती है, तो उनको पुष्टाहार देके कभी बच्चे एक आंख के बिना पैदा हुए, कोई लंगड़े होते थे, क्वाइटर निकल जाता था, वो सबसे मुक्त हो, देश स्वस्थ हो, इसके लिए मोदी जी ने पुष्टाहार और गर्भवती महिलाओं को कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और नारा ही नहीं दिया, एक्सरे में कहा कि लड़की है तो उसको गर्भपात नहीं कराना है, हम उसके जन्म से लेके विवाह तक का खर्चा हमारी सरकार देगी। अब बताइए, जो इतना ज्यादा सोचने वाला एक गार्जियन, एक घर के गार्जियन की तरफ पूरे देश को संभालने वाला मोदी जी ने कभी एक जात की बात नहीं, वो पूरे 137 करोड़ जनता की बात। महिलाओं को अभी देखिए 20% पुलिस भर्ती में भी मोदी जी देने जा रहे हैं। थल सेना, वायु सेना, जल सेना में महिलाएं फाइटर प्लेन भी चला रही हैं। ये भरोसा मोदी जी ने महिलाओं को, और महिलाओं ने भी वो करके दिखाया उनके भरोसे। तो इसलिए हम लोग भी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी इस तरह से महिलाओं को, गरीबों को, किसानों के लिए सोच रही है। तो हम लोग भी पार्टी की योजनाओं के तहत जो भी सफरर हैं उनकी समस्या को जिले स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे जैसे उठा सकते हैं। सवाल और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें आपको, जो परिवहन मंत्री के समय राजमोहन पांडे के घराने से पांडे आते हैं,
नाम बहुत जान रहा है, सभी लोग जानते होंगे, तो अपने बारे में तो कभी नहीं बताएंगे कि और उन्हीं के संगठनों को करने का काम भी कर रही है, जैसा कि हालांकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे व्यक्ति। मेरे बाबा जी जो थे, वो उनका हमेशा एक शगुफा था जो वो हमेशा कहते थे, मुझको जनता का अपनापन सदा लगा वरदान, मैंने पूजा जनता को ही मान कर भगवान। वो किसी मंदिर नहीं जाते थे, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, देवी देवता को मानते जरूर थे लेकिन वो जनता को ही अपना भगवान समझते थे। जब मेरी शादी हुई, मैं एक डॉक्टर की बेटी थी और जब ससुराल आई तो कम एज में पहले शादी, हम लोग साल में शादी हो गई। जब मैं यहाँ आई और बाबा जी के काम को देखती थी तो मुझे लगा कि अरे, मरने के इतने साल बाद भी उनको जनता इस तरह जानती है तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। मेरे अंदर भी मेरी ददिया सास कहती थी कि तुम अगली बारिश बनोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे में वो जुनून दिखाई देता है कि तुम अपने बाबा के उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को आगे लेके जाओगी। और मैं बता रही हूँ, मैं पीएचडी कर रही थी, नेट क्वालिफाई किया मैंने, सब शादी के बाद मैंने बहुत पढ़ाई किया और मैं पीएचडी कर रही थी। उसी दौरान मेरा सेवा भारती के लोगों, संघ के लोगों से संपर्क हुआ और मैं सेवा भारती में प्रांत की दायित्व पे आ गई और संस्कार भारती में रही, सक्षम में रही। और जब मैं गरीब मलिन बस्ती में जाती थी और मैं सेवा कार्य करती थी तो मुझे, महिलाओं को होता है ना, साड़ी जेवर खरीद के बहुत खुशी मिलती है। वो जबरदस्ती पति से पैसा लेती है कि मैं जेवर खरीदूंगी, मैं साड़ी खरीदूंगी, लेकिन मेरा उसमें कोई खुशी नहीं रहती है। मैं जब मलिन बस्ती की महिलाओं को कुछ जागरूक करती थी, कभी उनको सिलाई मशीन देके, कभी ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए उनको ब्यूटी प्रोडक्ट देके, तो मुझे एक अलग सा आनंद मिलता। उसी दौरान मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गई, जो श्री श्री रविशंकर जी का भी सानिध्य मिला, वो भी हमें सेवा के लिए प्रेरित किए और हम लोग तमाम कुछ आश्रम, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम में जाके जब सेवा देते थे तो लगता था कि मतलब जिंदगी की सार्थकता यही, दूसरों के लिए कुछ करना। और आज मेरे बाबा जी मरने के 30 साल बाद भी जीवित हैं तो सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने दूसरों के लिए किया। अपने बच्चों को कभी नौकरी नहीं दिया, अपने बच्चों को राजनीति में, जो लोग अपने भाग्य से, अपने कर्म से बढ़े, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि तुम मेरे बेटे हो तो तुमको यही करना है। उन्होंने जो ताकत मिली वो सब जनता की सेवा में लगा दिया और मैं इसी उनकी व्यवहार और उनके कर्म से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैं भी हर समय जनता के लिए तत्पर रहती हूँ। और खास तौर से महिलाओं में मेरा रहता है, क्योंकि महिलाएं साधन विहीन होती हैं, वो जल्दी अपनी बात सबसे कह नहीं पाती हैं, तो एक महिलाओं के लिए मेरे मन में थोड़ा सा अलग तरह का भाव रहता है। तो महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा, सबके लिए करती हूँ लेकिन थोड़ा महिलाओं के लिए ज़्यादा मेरा इमोशन रहता है। क्या विचार मन में आते, मशीन देती थी, आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं जाती थी तो खास तौर से महिलाएं आके अपना दिल से बात कह पाती थी कि अब आप सिलाई दे दी हैं। तो हम लोग क्या है, सेवा भारती में सिलाई खुलवाते हैं, लेकिन उनको ऐसा करते हैं कि वो और भी लोगों को प्रशिक्षण दे। अपना तो केंद्र खोले ही ताकि और बहनों को भी प्रशिक्षण देके, और वो महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस समय। ओडीओपी में उनका हर जगह जो भी उत्सव होता है उनमें उनका स्टॉल लगाया जाता है। गोरखपुर में बहुत सेवा भारती ने अपना स्टॉल लगा के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं। विगत कई वर्षों से लगभग आप भाजपा के लिए काफी संघर्ष भी कर रही है लगातार, कैसा लगता है? बहुत कहते रही, बहुत खुशी। कोई पद और कोई वो पाने की चाह नहीं रहती, बस एक जनता के लिए कि लगता है कि जो है, हमारा जन्म हुआ है तो किसी उद्देश्य से हुआ है, तो जन्म इस धरती पे नर्क लोक में आए हैं तो अपने जीवन को हम दूसरों के लिए समर्पित करके ही सार्थक बना सकते हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, मार के छीन के खाता है, लेकिन इंसानियत तो वही है कि जो दूसरों के लिए, हमारे विवेकानंद जी हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर, भगवान श्री राम, इन लोगों ने दूसरों के लिए ही जन्म लिया और आज दूसरों के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करने की वजह से हम आज इतने
100 सालों बाद भी उनको याद करते हैं और पूजते हैं। ये थी अर्चना पांडे जो भाजपा की पार्टी आती है। काफ़ी अच्छी बातें की थी। उन्होंने बताया कि जैसे समाज सेवा करना और यह लगभग कई वर्षों से करती जा रही है। समाज सेवा भी एक काम होता है। आप भाजपा में क्या है अध्यक्ष को काफ़ी सराहनीय पद है इनका और काफ़ी लोगों के बीच जाकर अपनी अपनी सारी ये सदस्यों के बारे में चर्चाएँ कर रही है। लगातार बातें भी हो रही हैं। इनका हर मंच में चेहरा देखा जाता है। जब ये राजमंगल के सामने से आती हैं तो बता दें कि इनका जो काम है, काम-काज का तरीका है, वो काफ़ी अलग तरीका है, जो लोगों ने इनको सराहा है और जो लोग इनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और बता दें कि यह 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने की तैयारी हो रही है, इस बीच अभी लोगों से चर्चा भी ले रहे हैं, राय भी जान रही हैं कि भाजपा का क्या विचार है, भाजपा पे लोग किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। टाइम की